नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 इतिहास चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों से लिप्त रहा। इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, ब्रिटेन 1793 से 1815 ईस्वी तक युद्धों में संलिप्त रहा। इस समय अवधि में ब्रिटेन लगातार फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन के जीवन और मरण के संघर्ष में फंसा रहा फंसा रहा। इस समय लड़े गए इस भयंकर युद्धों का व्यापक प्रभाव ब्रिटेन के उद्योग पर भी पड़ा, जो निम्नलिखित थे। युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहां से अलग हो गया। व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वह उद्योग धंधे व कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। उद्योग धंधे व कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वह भूखमरी के शिकार होने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। साथ साथ इंग्लैंड की मुद्रा का भी अवमूल्य हुआ। प्रश्न नंबर 2, नहर और रेलवे परिवहन के संक्षेपिक लाभ क्या क्या हैं? उत्तर, नहर तथा रेलवे परिवहन के संक्षेपिक लाभ निम्नलिखित है। नहरों के संक्षेपिक लाभ, नहरों द्वारा खानों के कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया है। नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। बड़े बड़े नगरों व जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहर वासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। अन्य संसाधनों की अपेक्षाकृत नहरों द्वारा की जाने वाली यात्रा से कम समय लगता था। रेलवे परिवहन के संक्षिप्त लाभ, इंग्लैंड के औद्योगिकरण में रेलवे का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। रेल की गति नहर के यातायात की संसाधनों की अपेक्षा तीव्र थी और उस पर बाढ़, सूखे एवं तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता था। रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है, जिससे लोगों की यात्रा करने में आराम हो गया। प्रश्न नंबर 3, इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? उत्तर, 1750 से 1850 के मध्य ब्रिटेन में अनेक आविष्कार हुआ। दिलचस्प विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वह अपने प्रयासों में सफल भी रहे। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति निसंदेह आधिकारिक उपनिवेशों की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 4, बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति को क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, विश्व के किसी भी औद्योगिकरण देश को अपने कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि उस देश में कच्चे माल की कमी है तो उसकी आपूर्ति दूसरे देश से मंगाकर की जाती है। ब्रिटेन में लोहे व कोयले की खानें पर्याप्त मात्रा में थी, जिसके कारण उनके लिए लोहा और इस्पात से बनने वाली मशीनों के निर्माण में काफ़ी मदद मिली। फसल
लौह उद्योग के क्षेत्र में वह अग्रणी देश बन गया। वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख उद्योग था। उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की जरूरत थी। वैसे तो इंग्लैंड में उपनिवेशों के स्थापित होने से पूर्व ही कपड़ा बुनने का काम होता था, किंतु बहुत सीमित रूप से उपनिवेशों के स्थापित होने के बाद इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कपास आसानी से उपलब्ध होने लगी। विशेष रूप से भारत से प्रतिवर्ष रुई की हजारों गट्ठे इंग्लैंड पहुंचती थी। हम यह भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग का अस्तित्व भारत से पहुंचने वाली रुई की गांठों पर निर्भर था। रेलवे निर्माण एवं जहाज निर्माण भी इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण उद्योग था। हालांकि इन उद्योगों के लिए उत्तम कोटि की लकड़ी की आवश्यकता होती थी। उसे उत्तम कोटि की लकड़ी भारत तथा अमेरिकी बस्तियों से मिलती थी। यदि इन दोनों स्थानों से उत्तम लकड़ी नहीं मिलती तो संभवतः जहाज निर्माण एवं रेलवे निर्माण उद्योग का उल्लेखनीय विकास न हो पाता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का पर्याप्त प्रभाव हुआ। संक्षेप में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 5, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाएं खेतों में काम में सक्रिय रूप से सहयोग करती थी। पशुओं का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। बच्चों की देखरेख व खाना पकाने का काम उन्हीं के हाथों संपन्न होता था। सूत काटना भी उन्हें आता था। घर के खर्च के लिए स्त्रियों को मजदूरी भी करनी पड़ती थी। लेकिन औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में पुरुष श्रमिकों के साथ स्त्रियों एवं बच्चों की भी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। उद्योगपति स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र काम पर रख लेते थे, क्योंकि वह इतनी सशक्त नहीं होती थी कि संगठन बनाकर उनके अत्याचारों व शोषणवादी प्रवृत्ति की खिलाफत कर सकें। वह इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वह हिंसात्मक रूप में आंदोलन भी कर सकें। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज़्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ा और स्त्रियों का ग्रस्त जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न व उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया। उन्हें आसानी से आराम एवं ऐश्वर्य की वस्तुएं प्राप्त होने लगी। उनके भौतिक जीवन में काफ़ी अनुकूल परिवर्तन आए। यातायात के साधनों के फलस्वरूप उन्हें और भी ज़्यादा आज़ादी प्राप्त हो गई, जो औद्योगिकरण से पूर्व सीमित थी। निस्संदेह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंदमय बन गया। उन्हें नवीन उपभोक्ता वस्तुओं व भोजन सामग्री प्राप्त होने लगी। उनकी जीवन शैली में हर दिन बदलाव आने लगा था। प्रश्न नंबर 6, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर, रेलवे के आ जाने से जहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के कारखानों के लिए उच्च माल तथा खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति होने लगी, वहीं गुलाम देशों का इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा और भी अधिक शोषण किया जाने लगा। फलत उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। रेलवे के विकास के कारण जहां साम्राज्यवादी देशों के लोग धनवान होते गए, वहीं पर उसके कारण उपनिवेशी देशों की जनता बेकार और गरीब होती चली गई। रेलवे के विकास के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष रूप से लाभ मिला, क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में पहुंचने लगा और उन्हें अधिकाधिक लाभ मिलने लगा। किंतु इसके फलस्वरूप औपनिवेशिक राष्ट्रों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। वहां पर निर्धनता, शोषण व भुखमरी चारों तरफ फैल गई। रेलवे का विकास खासकर साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए लाभप्रद रहा, क्योंकि उससे उन्हें कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को अपने अधीन राष्ट्रों में खपत करने का पूरा अवसर मिलने लगा। औपनिवेशिक राष्ट्रों में रेलवे का निर्माण साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया था।
साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर अब रेलवे के विकास का लाभ उन राष्ट्रों को भी मिलने लगा था जो सदियों से इसके लाभों से वंचित रह गए थे। अब उन राष्ट्रों की सरकारों को रेलवे से अत्यधिक आय हो रही है। रेलवे के निर्माण से साम्राज्यवादी देशों ने बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोहों का सुगमता से मुकाबला किया। इसका कारण यह था कि फौजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था, जबकि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आंदोलनकारियों के लिए यह विकास प्रतिक्रियावादी था। भारत जैसे औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए रेलवे का बड़ा ही महत्व है। इसकी सहायता से देश में राजनीतिक चेतना जागी, जब उपनिवेशों के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मध्य विचारों का संचार आसानी से होने लगा था, जबकि यह संचार उपनिवेशवाद के लिए घातक था। रेलवे के निर्माण से औपनिवेशिक राष्ट्रों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा। इससे इन राष्ट्रों के व्यापार में वृद्धि हुई। हम कह सकते हैं कि उनका आंतरिक व्यापार चमक उठा, जबकि उपनिवेशों का देशी व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। रेलों ने उपनिवेशों में आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया। भारत जैसे उपनिवेश में रेलवे द्वारा सभी आंतरिक प्रमुख बंदरगाहों को जुड़ने का अवसर मिला। फलत देश के विभिन्न भागों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। उपनिवेशों में रेलवे के आगमन से अकालों की भीषणता को कम करने की सहायता मिली। इसकी सहायता से अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं शीघ्रतापूर्वक पहुंचाई जा सकती थी तथा समय रहते उचित कार्रवाई भी की जा सकती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।